बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां की लड़ाई भूमिहार बनाम मुसलमान के बीच होती है। चुनाव के वक्त चाहे दल कोई हो, उम्मीदवार के चयन से पहले एक बार वहां के जातीय समीकरण को जरूर देखते हैं और खास तौर पे वहां पे एक और भूमिहार तो दूसरी ओर मुसलमान उम्मीदवार पर ही दाव लगता रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की, जहां से वर्तमान में सांसद गिरिराज सिंह हैं। वही गिरिराज सिंह जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव करीब है, बिगुल बजाने की तैयारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध इंडिया गठबंधन ने कमर कस लिया है। जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। दोनों गठबंधन के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष जहां अपने 9 साल के शासन को बेमिसाल बताने में जुटी है, तो वही विपक्षी जन समस्याओं के मुद्दों को उठाकर उन्हें घेर रही है। इस बीच दोनों पक्षों के संभावित प्रत्याशी भी पार्टी में पैठ बनाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने की चाहत गाहे बगाहे सामने जरूर आ रही है। इसमें से कुछ लगातार क्षेत्र में बने हैं और कुछ पटना में बैठकर दल के नेताओं के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बेगूसराय शुरू से बिहार के औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कम्युनिस्टों के प्रभाव की वजह से इसे लेनिनग्राद के नाम से भी प्रसिद्धि मिल चुकी है। बेगूसराय 1972 में जिला बना। इसकी लोकसभा सीट की आज़ादी के बाद पहले चुनाव 1952 में अस्तित्व में आ गई थी। 70 साल में बेगूसराय की तस्वीर भी बदली और तकदीर भी। इस सीट पर कांग्रेस, सीपीआई, जनता पार्टी, जनता दल यू और भाजपा के प्रत्याशी अपना जीत दर्ज करा चुके हैं। साल 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्ष बिखरा हुआ, लेकिन इस बार की राजनीतिक तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महागठबंधन आकार ले चुका है। पिछली बार जो एनडीए के साथ थे वो इस बार महागठबंधन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंधक मजबूत रहा तो दो राय नहीं कि इस बार एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जहां गिरिराज सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे, तो वही सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया, तो तीसरी ओर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था। दो भूमिहार और एक मुस्लिम नेताओं के बीच टक्कर जो है वो खूब देखने को मिली थी। अब जरा सा वहां के समीकरण को भी समझ लीजिए। बेगूसराय लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक मतदाता है, 2 लाख से अधिक कुर्मी, कुशवाहा व 1.5 लाख से ज़्यादा यादव है। यदि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और लाला की संख्या भी अच्छी खासी है। ये भी हर चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बेगूसराय लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि गिरिराज सिंह के लिए इस बार कितना बड़ा चुनौती है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना रखे हैं। हालांकि वे संसदीय क्षेत्र में लगातार नहीं रहते। आमतौर पर लोगों से मिलना जुलना कम होता है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी होती है। इसकी तुलना में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा क्षेत्र में सक्रिय ज़्यादा होते हैं। तो राकेश सिन्हा भी एक भाजपा के दावेदार हैं। राकेश सिन्हा संघ बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी मजबूत पकड़ वाली भाजपा में है। और सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह का हर चुनाव में सीट बदल दिया जाता है। इसके सबसे पीछे कारण है कि गिरिराज सिंह बयानबाजी में रहते हैं और उनको लेकर कहा जाता है कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। क्षेत्र में उनका विकास का कार्य जो है वो नहीं बोलता है। इस वजह से इस बार उनका पत्ता भी कट सकता है। अब सवाल है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। चूँकि जेडीयू भी वहाँ पे चुनाव जीती है और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस भी वहाँ पे मजबूत स्थिति में है। अब आने वाले समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन से किसके खाते में सीटें जाती हैं और कौन उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरफ जहां गिरिराज सिंह मौजूदा सांसद हैं, तो दूसरी ओर राकेश सिन्हा जो भूमिहार समाज से आते हैं वो भी क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव है। और कहा जा रहा है कि अगर इनका टिकट कटता है तो फिर राकेश सिन्हा को मौका मिल सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।